अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद यंगस्टर पर। मैं हूं मोहम्मद कमर हसन मुर्तज़ा। मेरे साथ जो आज पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो एक यंगस्टर हैं। वैसे तो इनका ताल्लुक सिटी ऑफ बुरेवाला से है, उसके साथ साथ ये यूएफ के ग्रेजुएट्स भी हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर फराज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। जी, बहुत शुक्रिया जज़ाक। तो अपनी ऑडियंस के साथ मैं शेयर करता जाऊँ कि आज जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, जो आज का टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है स्पेस स्टडीज़। स्पेस की स्टडीज़ मेरे ख्याल में फराज भाई कई लोगों के लिए थोड़ी सी बोरिंग भी होगी, कई लोगों जी, के लिए जी। थोड़ी सी इंटरेस्टेड भी है। आप इसको किस व्यू से लेते हैं? देखिए मेरे लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे ख़्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये स्पेस वाला और मैं इसे बहुत देर से फ़ॉलो कर रहा हूँ। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ। लेकिन जब से मैंने ग्रेजुएट स्टार्ट की थी 4 साल पहले बल्कि उससे भी पहले मैं इसको फ़ॉलो कर रहा हूँ। तो बात थोड़ी-सी समझ आने वाली है अगर हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की या स्पेस साइंस की थोड़ी-सी समझ आ जाए तो फिर इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई है ही नहीं मेरे ख्याल में। जी फराज जी, भाई, जैसे कि मैं दोबारा हाईलाइट करूँ कि आप यूएफ से बीबीए के ग्रेजुएट हैं। जी, तो जी। स्पेस में आपकी जो इंटरेस्ट है कब से डेवलप हुआ और कब से मतलब आपने इस पे स्टडी शुरू की? अ, जब से मुझे पता चला था कि असल में कोई आज से 5-6 साल पहले मैंने जो सबसे पहला अपना स्पेस मिशन स्टडी करना स्टार्ट किया था वो अपोलो मिशन था, जो कि नासा का था जो उन्होंने 90s में किया था। और उनमें फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट था अपोलो 11 मिशन जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और सारे लोग नासा की तरफ से 3 एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए थे, 2 चाँद पे उतरे थे और वो कैसे सारा प्रोसीजर हो, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। फिर एक क्यूरियोसिटी थी कि स्पेस में मतलब चीज़ें कैसे काम करती हैं, ग्रेविटी कैसे एक्ट करती है, फिर एलियन लाइफ फिर मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो वैसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो तो उसमें फिर काफ़ी बंदे को नॉलेज हासिल करने का या नॉलेज लेने का इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये एक इंटरेस्ट की वजह थी स्पेस में। बिल्कुल, मेरे लिए भी मुझे जब से आपने थोड़ा-सा पता चला कि आप स्पेस के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, तो मैंने जी, कहा कि जी। ये ज़रूर अपनी ऑडियंस तक भी ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। तो फराज भाई मैं क्वेश्चनिंग की तरफ बढ़ता हूँ। जी, जी। सबसे पहले अगर हम बेसिक नॉलेज देखें स्पेस का, तो उसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? मतलब किस तरह लोग समझें कि बेसिक क्या है, स्पेस चीज़ क्या है? देखिए ये हमारा एक प्लैनेट है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। प्लैनेट अर्थ है जो गोल से सियारा है, ठीक है? बिल्कुल। अब इसके इसकी बाउंड्री के बाहर जो भी चीज़ है वो स्पेस है, ठीक है? स्पेस असल में खिला को कहते हैं, लफ्ज़ी मतलब अगर देखें तो एक जगह कहते हैं हम जगह। स्पेस को। और अगर हम आउटर स्पेस की बात करें तो वो बिल्कुल स्पेस ही स्पेस है। वो इतनी तवी मतलब बड़ी चीज़ एक बड़ी स्पेस इतनी लेंथ उसकी ज़्यादा है कि अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं और साइंटिस्ट हैं उसको इनफाइनाइट समझते हैं, जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है? और उसमें बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स मौजूद हैं, उसमें स्टार्स मौजूद हैं, उसमें सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं, उसमें एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, उसमें गैलेक्सीज़ मौजूद हैं, फिर गैलेक्सीज़ हमारी जैसे मिल्की वे गैलेक्सीज़ है, गैलेक्सी से बाहर हम जाएँ तो बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ ही मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर कलेक्टिवली हम इसे स्पेस कहते हैं। जी, जैसे आपने तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बता दी, तो मेरे जी, जी। मेरे ख़्याल में तो ये घंटों भी इसके लिए अगर हम लगा दें तो थोड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल थोड़ा है इसके बिल्कुल लिए। इसी तरह है। तो अब स्पेस के अंदर आपने डिफरेंट चीज़ें बताई, तो अब हुँ, जैसे हमारी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉर जी, जी। एग्ज़ाम्पल मेरे ख़्याल में अगर पाकिस्तान की है तो स्पार्को आई थिंक, जी, स्पार्क है। इंडिया की पिछले दिनों में बड़ी टॉप ट्रेंड पे रही है इसरो। जी, बिल्कुल तो इसरो और काफ़ी कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह वर्क कर रही हैं? अ, अच्छा बेसिक में हम एक थोड़ी-सी चीज़ मिस करते हैं, मैं जी, आपकी ऑडियंस को अपनी ऑडियंस को थोड़ा-सा बताता चलूँ जी, कि असल में स्पेस में क्या-क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और बेसिकली हम क्या देखते हैं स्पेस में। देखिए हमारा एक प्लैनेट है जिसे हम बेसिकली प्लैनेट कहते हैं, ठीक है? और हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा प्लैनेट मौजूद है, जिसमें वो 9 प्लैनेट्स मौजूद हैं मौजूद है। और उस सोलर सिस्टम का एक स्टार है, जिसे हम सन कहते हैं, ठीक है? सही है। तो इसी तरह जो भी कोई सोलर सिस्टम होगा, जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, सन है, उसमें 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है? और वो सन के गिर्द घूम यानी कि अपने स्टार के गिर्द हर प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है? और उससे फिर आपको पता है रातें चेंज होती हैं और सूरज के गिर्द घूमने से सीज़न चेंज होते लाइट्स हैं, वगैरह।
ठीक है। और जो अपने ऑर्बिट के गिर्द हमारा प्लेनेट अर्थ घूमती है, उससे दिन रात चेंज होते हैं। तो इसी तरह के हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, ठीक है, या प्लानिटरी सिस्टम्स हम उसे कह जी। सकते हैं, जिनमें प्लैनेट्स का एक स्टार होता है, ठीक है, और साथ उसके प्लैनेट्स होते हैं। ये सिस्टम हो गया। इसके बाद आप कह लें कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसकी बाउंड्री के बाहर, ठीक है, जैसे प्लूटो लास्ट प्लैनेट है, उसकी बाउंड्री से अगर बाहर की हम बात करें प्लैनेट्स की, उसको हम एक्सो कहते हैं, ठीक है। और अब तक एक ही मिशन जो मैन मेड मिशन है, जो वोयाजर 1 था नासा का, जो 90s में उन्होंने लॉन्च किया था, वो एक वाहिद मैन मेड ऑब्जेक्ट है जिसने जो है वो उस बाउंड्री को, हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है। और अब वो अभी भी ऑपरेशनल है, लेकिन काफी दूर जा चुका है हमारे सोलर सिस्टम से। तो ये एक बेसिक नॉलेज था। सोलर सिस्टम के बाद एक्सो प्लैनेट्स हैं हमारी गैलेक्सीज के अंदर, फिर हम उससे बाहर जाएं हमारी पूरी एक गैलेक्सी आ जाती है, ठीक है, और फिर बहुत सारी गैलेक्सीज। तो ये स्पेस का एक बेसिक नॉलेज था। जी फराज भाई, जैसे कि आपने बेसिक नॉलेज में आप डिफरेंट चीज़ें ऐड अप कर दी हैं, तो बिल्कुल इसमें हमने कई न्यू चीज़ें मुझे पता चली हैं। तो जैसे कि अभी मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करूं कि हम स्पेस हम्म, एजेंसीज की बात कर रहे थे, जी जी। तो कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज हैं और कौन सी टॉप ट्रेंड पे जा रही है इस वक्त, क्योंकि इनके मुकाबले चल रहे हैं आपस में, आए दिन नई हाँ न्यूज़ आ जी। रही हैं। देखें, टॉप ट्रेंड पे तो बिलाशुबा नासा है, जो यूएस की स्पेस एजेंसी है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकल स्पेस एजेंसी की बात करें, जो सबसे कम बजट में बड़े बड़े मिशन कर चुकी है, वो बिलाशुबा इसरो है। इसरो। जितने सस्ते और सक्सेसफुल मिशन इसरो ने किए हैं, अभी भी हम रिसेंट उनके मिशन की बात करें तो चंद्रयान 3 या आदित्य L1 हमारे सामने है, जो इस साल उन्होंने लॉन्च किए थे। और जितने इकोनॉमिकल मिशंस या आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इंडिया जितने इकोनॉमिकली लॉन्च कर देता है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का आपको पता होगा, ये जो कम्युनिकेशन जी। सैटेलाइट्स हैं या फोरकास्टिंग के लिए हम सैटेलाइट्स यूज करते हैं, जितने सस्ते में इसरो लॉन्च करता है, दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी लॉन्च नहीं करती। तो अगर आप ट्रेंडिंग स्पेस एजेंसी की बात करें, तो बिलाशुबा हमारे जो पड़ोसी मुल्क की स्पेस एजेंसी है वो इस वक्त काफी आगे है। इसके अलावा रशियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने भी काफ़ी वंडर्स किए हैं स्टार्ट में। बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहला जो फ्लाई बाय और रोवर मिशन था, वो रशियन स्पेस एजेंसी ही ने ही भेजा था स्पेस में। लेकिन जब ह्यूमन मिशन की बारी आई तो नासा ने भेजा। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी काफ़ी काम कर रही है इस बारे में, उनकी काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन है नासा के साथ। और कैनेडियन स्पेस एजेंसी वो भी काफ़ी हद तक काम कर रही है अपने मिशन पर। जी फराज भाई, हमने अपने नेबर कंट्री पे तो काफ़ी बात कर ली, अगर हम अब अपने मुल्क पर नज़र दौड़ाएं, तो क्या हमारे कंट्री ने भी कोई अभी तक ऐसा कोई मिशन लॉन्च किया है? देखें, हमारी कंट्री 90s में अगर बात करें तो स्पार्को जो हमारी स्पेस एजेंसी है वो 1961 में बनी थी, ठीक है। और उसके बनने के बाद जो अचीवमेंट्स या जिस स्टेबिलिटी से हम जा रहे थे, तो मेरे लिए अब भी काफ़ी हैरानी की बात है कि इंडिया से हमारा स्पेस प्रोग्राम काफ़ी आगे था। यानी कि स्पार्को उस वक्त जिस स्पीड से इनोवेशंस कर रही थी या स्पेस साइंस में बढ़ रही थी, वो इंडिया से हम 90s में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। लेकिन उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आई और हालात फिर तब से लेके अब तक बिल्कुल नहीं सुधर सके, इस वजह से हमारा वो स्पेस प्रोग्राम बिल्कुल रुक गया। और आप कह लें कि एक तरह से वो बराए नाम ही रह गया है स्पार्को हमारा। तो लेकिन अगर वो उस स्टार्ट। तसलसल से चलता रहता स्टार्स में, तो बिलाशुबा हम भी बहुत सारे वंडर कर सकते मतलब ये तो मेरे लिए और ऑडियंस के लिए वाह फैक्ट है कि जी जी। स्टार्ट में मतलब वो किस जी तरह बिल्कुल हम आगे थे इंडिया से। आगे थे। तो अभी आपने चंद्रयान की बात की थी, चंद्रयान 3 मिशन तो बड़ा कामयाबी से लॉन्च हुआ। जी जी। अगर हम इससे थोड़ा सा एक साल पीछे चला जाएं, तो चंद्रयान 2 जब फेलियर का सामना करना पड़ा जी था, जी। तो पाकिस्तान में बड़ी इस पे मीम्स बनी थी, बड़ा वायरल जी हुआ जी। था ये, और बड़ा हर बंदे ने मजाक उड़ाया था। तो किस तरह इंडिया ने उसका रिप्लाई दिया, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक चीज क्लियर कर दूं कि जो चंद्रयान 2 मिशन था वो एक फेलियर नहीं था, ठीक है। वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं था, आप ये कह हम्म। सकते हैं, ठीक है। असल में उसकी अगर मैं ना उसको पार्ट्स में डिवाइड करूँ ना, तो जो भी कोई मिशन होता है ना स्पेस मिशन, उसकी असल में 3 टाइप्स हैं। देखें, सबसे पहले टाइप्स होती है फ्लाई बाय मिशन की, ठीक है। एक मिशन आप एक सैटेलाइट लॉन्च करते हैं स्पेस में, ठीक है।
अगर हमने मून पर जाना हो, ठीक है, फर्ज करें हमने मून के लिए लॉन्च किया है, तो वो क्या करती है, स्पेसक्राफ्ट जाती है स्पेस में, ठीक है, स्पेस में जाने के बाद वो चांद तक पहुंचती है और चांद का एक चक्कर लगाकर वापस हमारी अर्थ पे आ जाती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं फ्लाई बाय मिशन, कि फ्लाई बाय किया उसने रिटर्न शहर, आ गई हाँ साथ। वापस आ गई, ठीक है। दूसरा होता है जी हमारा ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। हम स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, स्पेस में। वो हमारे जो डिजायर प्लेनेट है या मून है वहां तक जाता है, ठीक है, और उसके ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर ऑर्बिट में मूव करके वो सारा डाटा कलेक्ट करता है, वहां की मैपिंग करता है, और सारी वो डिटेल्स फिर सैटेलाइट के जरिए अर्थ पर भेजता है, और वो इस तरह हमारे पास वो पहुंची है। ये मोर एडवांस है ये पिछले से। मोड उससे एडवांस है फ्लाई बाय से। फ्लाई बाय ने सिर्फ फ्लाई बाय करके डाटा लेकर वापस आ रिटर्न जाना आ होता है। जाना। और थर्ड है वो होता है रोवर मिशन, जिसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो चंद्रयान 3 था या चंद्रयान 2 का जो मिशन था, उसमें क्या होता है, एक हम स्पेस क्राफ्ट को पहले लॉन्च करते हैं रॉकेट के जरिए, ठीक है, रॉकेट के जरिए लॉन्च करते हैं, फिर रॉकेट का काम खत्म हो जाता है, फिर स्पेसक्राफ्ट अपने फ्यूल से जाता है अपने प्लैनेट की तरफ, या आप कह लें कि मून की तरफ चला गया, ठीक है। फिर उस वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक वही ऑर्बिटल मिशन, वो एक उसकी जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में मूव करना स्टार्ट कर देती है ठीक है। फिर उस सैटेलाइट से लैंडर अलग होता है, जो कि उसका हम्म। सेकंड पार्ट है। लैंडर फिर उस लैंड करता है मून मून की सरफेस पर, और फिर उस लैंडर के अंदर से रोवर निकलता है, ठीक है, उसको हम रोवर मिशन कहते हैं, ठीक है। ये रोवर को अगर आप थोड़ा सा बता दें कि क्या चीज़ है वो। रोवर एक तरह की गाड़ी होती है छोटी सी, जो मून की सरफेस पर मूव करती है। उसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, वहाँ की सॉइल सॉइल की वो टेस्टिंग करती है, टेम्परेचर की टेस्टिंग करती है, बहुत सारी जो है ना वो इमेजेस लेना हो इमेजेस तो खैर लैंडर और रोवर दोनों ही लेती हैं, जिससे मतलब कंप्लीट स्टडी जो मून की सरफेस की और वो सारे एटमॉस्फेयर की सरफेस से 20-30 सेंटीमीटर नीचे तक की वो मैपिंग और कैलकुलेशंस लेती है रोवर। तो एक गाड़ी को हम रोवर कहते हैं। तो अब हम ये 3 टाइप हो गई स्पेस मिशन की। अब आपका सवाल चंद्रयान 3 के मुतालिक, जो हमने बड़ा उनका मजाक उड़ाया, उसमें जो उनका रोवर मिशन था ना, सिर्फ वो 1 किलोमीटर तक जब लैंडर पहुंच गया था ना, वहां कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से वो लैंड जो रोवर था उनका वो लैंडर समेत क्रैश कर गया। बस वही हम्म। अनसक्सेसफुल था। उसके अलावा जो उन्होंने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था वो सक्सेसफुल था, वो मून तक पहुंचा, हम्म। वो सक्सेसफुल था। मून के गिर्द उन्होंने एक सैटेलाइट जो अपनी छोड़नी थी, वो भी एक सक्सेसफुल मिशन था। तो आप कह लें कि कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं बस था, जो लैंडर। लैंडर्स बस। अनसक्सेसफुल हुआ था बस, ठीक है। और अगले ही साल आपके सामने है, उन्होंने दोबारा चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च किया, और लैंडर साउथ पोल में दुनिया में सबसे पहला मुल्क है जिसने साउथ पोल पे लैंडर जो है अपना वो लैंड रोवर लैंड करवाया है। तो वो अब उन्होंने लैंड करवा दिया, ठीक है, और उसने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। जो 14 दिन उन्होंने अपनी स्टडी करनी थी वो भी उनकी कंप्लीट हो गई है। और मजे की बात आपको बताऊं जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट था ना, वो अभी भी मून के गिर्द घूम रहा है, और उसका जो भी डाटा हम्म। था वो चंद्रयान 3 के उन्होंने यूज किया है, और जो गलतियां थी उसको बड़ी जल्दी से उन्होंने चेंज करके अपना चंद्रयान 3 कंडक्ट किया है। और इसीलिए मेरे ख्याल में बहुत कम टाइम में, मतलब अगले ही साल उन्होंने लॉन्च कर दिया जी चंद्रयान 3 बिल्कुल, मिशन। अगले